आज हम सीखने जा रहे हैं ब्लाउज। ये हमारा फर्स्ट ब्लाउज है और इसकी कटिंग हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टिचिंग देखेंगे। इसके साइज के बारे में बात कर लेते हैं कि हम इसका साइज क्या रखने वाले हैं। लेंथ है इसकी 13.75, शोल्डर है 13.5, चेस्ट है 30, वेस्ट है 22, शोल्डर टू एपेक्स है 6.50, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 11.25, स्लीव्स है 10.5 इंच और मोली है इसकी 8 इंच। हमारा फ्रंट नेक रहेगा 6 इंच, बैक नेक रहेगा 10 इंच और रेडी शोल्डर रहेगा हमारा यहाँ पे 2.5 इंच। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारे ब्लाउज के चार्ट है और ब्लाउज के चार्ट में उनमें कुछ थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेडी शोल्डर देख लेंगे। रेडी शोल्डर का चार्ट हमारा सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो देखिए हमारा रेडी शोल्डर है यहाँ पे 2.5 इंच का, तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच वाला चार्ट ले लिया है। अब इसमें हमारा जो है गले का शेप रहेगा स्वीट हार्ट और नेक डीप रहेगा हमारा 6 इंच फ्रंट वाला। तो फ्रंट में हम क्या करेंगे, 1.5 इंच जो है माइनस कर देंगे फ्रंट में। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ये चार्ट हम पहले से ही बना लेते हैं ताकि ड्राफ्टिंग करते वक्त हमें बार बार चार्ट ना देखना पड़े, ठीक है। देखो बैक वाला है, उसका पहले मैं 10 इंच लेने वाली थी, लेकिन मैं जिनका ब्लाउज बना रही हूँ तो उन्होंने बोला कि उनको 9 इंच ही लेना है, तो उनका भी थोड़ी देर पहले ही फोन आया था। तो मैं यहाँ पे डीप नेक जो है वो 9 कर दूंगी, ठीक। देखो अगर हम 9 भी ले रहे हैं 10 भी ले रहे हैं तो वो इसी में आ रहा है डीप नेक का, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको एंड टाइम पे 9 का जगह मुझे 10 भी करना पड़ा तब भी उतना ही आएगा। फिर मेरा यहाँ पे है राउंड नेक, तो मैं यहाँ पे 9 बनाऊँ, 10 बनाऊँ, 10.5 बनाऊँ, कितना भी बनाऊँ तब भी मुझे माइनस कितना करने पड़ेगा यहाँ पे, -3 इंच। तो ये हमने दोनों का माइनस देख लिया, फ्रंट एंड बैक का। अब देखिए यहाँ पे हम आर्म होल का क्रॉस चार्ट का भी मार्क देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे आर्म होल क्रॉस में कितना मार्क करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी मेरे पास उसकी प्रिंट नहीं है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, जब मैं प्रिंट करवाऊंगी तो आपको वो भी दिखा दूंगी। तो देखो 28 से लेके 31.75 तक है आपकी चेस्ट, तो आपका फ्रंट पार्ट में होगा 1/2 इंच। अगर आपकी चेस्ट 32 से लेके 39.75 है तो आपका फ्रंट का क्रॉस मार्क होगा 75 और आपका बैक पार्ट का होगा 1 इंच। अगर आपकी चेस्ट 40 से ज़्यादा है तो आपका फ्रंट पार्ट का क्रॉस मार्क होगा 1 इंच पे और बैक पार्ट का होगा 1.25 इंच पे। तो देखिए यहाँ पे मेरी चेस्ट 30 है, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट में लेंगे 1/2 इंच, ये हमारा फ्रंट का 1/2 इंच और हम बैक का लेंगे 0.75। देखिए चार्ट के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है, लेकिन किसी की बॉडी अलग अलग होती है तो उस हिसाब से हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने ये ब्लाउज ये साइज का सिल रखा है, तो जब हमें थोड़ा सा दिक्कत आया था तो मैंने ये 0.75 की जगह 1 इंच किया था, तो उनका आर्म होल फिक्स आया था, अच्छा आया था। तो मैं यहाँ पे चार्ट के हिसाब से ना जाके 0.75 के ऊपर एक लाइन जितना यहाँ पे ले लूंगी, ठीक है। ये हमारा हो गया क्रॉस चार्ट। अब हम क्या करेंगे, डार्ट वाला देखेंगे। डार्ट वाला जब हम डार्ट बनाएंगे उसी टाइम पे देखेंगे कि हमें कितना डार्ट चाहिए। इसी तरीके से अब आर्म होल भी देख लेंगे, आर्म होल का चार्ट। तो देखिए यहाँ पे मेरी चेस्ट 30 है तो पहली वाली लाइन में आएगा, तो इसके हिसाब से करेंगे हम चेस्ट डिवाइड 6। तो मेरी चेस्ट है 30 डिवाइड 6, फिर हम इसमें करेंगे प्लस 0.75, तो यहाँ पे मिला मुझे 5.75। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो हम गले की विड्थ बनाएंगे वो 2.5 इंच फिक्स रहेगा और जो डाउन जाएंगे वो भी 1 इंच है, वो सबके लिए फिक्स रहेगा। तो चलिए पहले हम करेंगे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। यहाँ पे फ्रंट पार्ट की जो है हम बाद में करेंगे ड्राफ्टिंग। अब देखिए इसकी ड्राफ्टिंग का तरीका भी थोड़ा अलग होगा ब्लॉक से। तो पहले हमें क्या करना है, कपड़े को सीधा कर लेना है। सीधा करने के लिए आपको ये सीधी लाइन खींचनी है। सीधी लाइन खींचने के बाद हमें लेंथ का मार्किंग करना है। अभी देखो ब्लॉक में जब हमने लेंथ का मार्किंग लिया था तो वो बाद में लिया था, इसमें आपको लेंथ का मार्किंग है वो पहले कर लेना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो 13.75 यहाँ पे हमारी लेंथ है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 14.75। उसमें आपने देखा था हमने लेंथ का मार्किंग है जो बाद में किया था ब्लॉक में। तो ये हो गया हमारा लेंथ का मार्किंग।
अब हमें क्या करना है, शोल्डर का हाफ करना है। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर है 13.5 इंच, तो उसका हाफ करके हमें लेना है। तो ये मेरा शोल्डर है 13.5 इंच, इसका मुझे हाफ कर लेना है और इसका हाफ करने के बाद मुझे मिला है यहाँ पे 6.75। इसके बाद हमें 1 इंच डाउन जाना है। डाउन जाने के बाद इसको हमें इससे मिला देना है। इसके बाद हमें लेना है 2.5 इंच। 2.5 इंच और जो हम 1 इंच डाउन गए इसको हमें मिला देना है फिर से। अब हम आर्म होल लेंगे, तो यहाँ पे मेरा आर्म होल आएगा 5.75। अब हम क्या करेंगे, पहले चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ ये मैंने बना दी है चेस्ट लाइन। अब हम क्या करेंगे, पहले चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे ऐसे नहीं करना है कि आपको सीधा बस लूजिंग ऐड कर दिया और मिला दिया, नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पीछे का बेल्ट है वो कितना है। ब्लाउज में लूजिंग ऐड करने का अलग मेथड होता है। देखिए, पहले आप ये चेक कीजिए जो आपकी पीछे की बेल्ट है, मतलब पीछे का जो गला बनाने के बाद जो आपकी बेल्ट आ रही है वो कितनी आ रही है। अगर आपका बेल्ट 2 इंच से ज्यादा आ रहा है तो अलग मेथड होगा, 2 इंच से कम आ रहा है तो अलग मेथड होगा, और अगर 4 इंच से आ रहा है तो अलग मेथड होगा। तो देखिए, अभी मैंने यहाँ पे मेरा नाप लिया था तो मेरा जो है 2 इंच से ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा मेथड क्या होगा, सिर्फ चेस्ट डिवाइड 4। तो चेस्ट को हम डिवाइड 4 कर देंगे, जितनी भी हमारी चेस्ट आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट आ रही है 30 और इसको डिवाइड हम कर देंगे 4 से। तो यहाँ पे कितना आया हमारा, तो यहाँ पे मिला हमें 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 7.5 इंच। अब आप यहाँ पे चाहे तो 2 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं, 1 इंच का भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लूंगी लेकिन 1.5 इंच का मार्जिन। अब हमें क्या करना है, वेस्ट का पार्ट भी रेडी कर लेना है। वेस्ट में भी सेम हमें न लूजिंग ऐड करनी है न माइनस करनी है। तो अभी हम क्या कर लेंगे, हमारी वेस्ट है 22, इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से। तो हमें मिला यहाँ पे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। ये यहाँ पे 5.5 इंच। अब इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इस निशान को इस निशानों से, दोनों को मार्जिन से और मेन निशान को मेन निशान से मिला देना है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे आर्म होल। आर्म होल का मार्क करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे शोल्डर में से माइनस करना है। तो बैक वाले में हमें 3 माइनस करना था और जो फ्रंट वाला था उसमें से हमें 1.5 इंच माइनस करना था। और देखो, अभी हम बैक वाला पार्ट स्टिच कर रहे हैं तो हम इसमें से 3 इंच माइनस करेंगे। तो 13.5 में से अगर हमने 3 इंच माइनस किया तो हमें मिला यहाँ पे 10.5 इंच। 10.5 इंच का जब हम माइनस कर लेंगे फिर हमें 10.5 इंच को हाफ करना है। तो हमें कितना मिलेगा, 5.25। तो हम यहाँ पे 5.25 पे मार्किंग कर लेंगे। अब जितना हमने यहाँ पे मार्किंग किया उतना ही हमें चेस्ट लाइन पे मार्किंग करना है। तो देखो, यहाँ पे हमने 5.25 पे किया था, तो यहाँ पे भी हम 5.25 पे मार्किंग कर देंगे। ये मार्किंग होने के बाद इन दोनों को मिला देंगे। अब हमें जो ये लाइन मिल रही है इसका हमें सेंटर निकाल लेना है। तो ये हमने इसका सेंटर निकाल लिया है। अभी यहाँ पे हमें क्रॉस मार्किंग करनी है। क्रॉस मार्किंग कैसे करना है, अभी हम बैक वाला निकाल रहे हैं तो बैक वाला हमारा क्रॉस रहेगा 0.75 के ऊपर एक लाइन जितना। तो यहाँ पे ये हमारा 0.75 के ऊपर एक लाइन जितना हम यहाँ पे क्रॉस मार्किंग कर देंगे। अब इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इसका शेप ड्रॉ कर देंगे। देखो, अगर आपका ये शेप यहाँ तक भी नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे हमारा जो आर्म होल है वो ड्रॉ कर दिया है। ये जो लाइन जा रही है ये नहीं ड्रॉ है, ये इस तरीके से हमारी सही लाइन मानी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ हो गया है। अब हमें क्या करना है, जितना गैप यहाँ आ रहा है उतना ही गैप हमें यहाँ पे भी रखना है।
तो ये गैप आ रहा है हमारा हाफ इंच से ऊपर एक लाइन जितना, तो यहाँ पे भी हमें उतना ही रख देना है। वो इसको हमें इस तरीके से मिला देना है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम पीछे का नेक डीप ले रहे हैं तो हमें हाफ इंच यहाँ पे माइनस कर देना है। अब यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। देखो हमें चाहिए रेडी 2.5, लेकिन इसमें हम निशान लगाएंगे 3.5 का, क्योंकि इसमें नेक हम अलग तरीके से बनाएंगे। तो आधा इंच इधर से सिलाई में जाएगा, आधा इंच इधर से सिलाई में जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम नेक क्या करेंगे, बाद में बनाएंगे। पहले फ्रंट साइड का कट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इसका नेक बनाएंगे। देखिए बाद में गला बनाने का एक रीजन है। अगर आपका गला पहले से डिसाइड है कि आप 9 इंच ले रहे हैं, 10 इंच ले रहे हैं, 8 इंच ले रहे हैं, कितना भी ले रहे हैं, तो आप पहले भी कर सकते हो ड्राई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बेल्ट के हिसाब से डिसाइड कर रहे हो कि नहीं मुझे तो ये इतना ही चाहिए, बाकी सारा गला डीप चाहिए, या इतना चाहिए या इतना चाहिए या इतना चाहिए, तो आपको क्या करना है, पहले फ्रंट का पार्ट कट करना है, फिर उसके ऊपर रख के इसे भी कट करना है, उसके बाद आपको नेक डीप लेना है। ये बात ध्यान रखना कि अगर आपने गला पहले से डिसाइड कर रखा है तो हम बना सकते हैं, अदरवाइज हमें बेल्ट के हिसाब से चलना है तो फिर हम गला बाद में ड्रॉ करेंगे। लेकिन अभी भी हम क्या करेंगे, गला बाद में ही ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले फ्रंट पार्ट कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमारा शोल्डर है 13.5 इंच। अब 13.5 इंच को हमें आधा करना है, तो ये है हमारा 13.5 इंच। तो इसका आधा करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6.75। ये प्रोसेस सेम ही होगी, क्योंकि जो हमारा फ्रंट है वो भी डीप है और जो बैक है वो भी हमारा डीप है। तो ये वाली प्रोसेस दोनों की सेम है। यहाँ पे 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ पे 2.5 इंच का करेंगे। अब इस निशान को इससे मिला देना है हमें। जो डाउन गए 1 इंच और जो 2.5 इंच लगाया विड्थ का निशान, उसको हम इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमें सेम फॉर्मूला लेना है, चेस्ट डिवाइड 6, उसमें हम प्लस कर देंगे 0.75। तो मेरी यहाँ पे है 30 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा 5, और 5 में हम प्लस करेंगे 0.75 तो हमें मिलेगा 5.75। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5.75 का मार्क कर देंगे। ये यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट लाइन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अब बना रहे हैं हम फ्रंट भाग। फ्रंट भाग में हमें यहाँ पे पहले चेस्ट में प्लस करना है, उसके बाद हमें डिवाइड 4 करना है। अब प्लस कैसे करेंगे, तो चेस्ट पे हम यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करेंगे, फिर उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 30, इसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच, इक्वल करके इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड, तो हमें मिला यहाँ पे 7.875। अब हमें क्या करना है, ये 3 अंक से हमें कोई मतलब नहीं है, लास्ट की ये जो 2 डिजिट है ना इनको ले लेना है। तो हमें देखना है 7.87, तो 7 तो हमारा आ जाएगा। अब इसमें देखना है हमें 87 किस में आ रहा है, तो 87 आ रहा है हमारा 0.75 के ऊपर एक लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे 7.75 के ऊपर एक लाइन पे मार्क। तो यहाँ पे हमने ये मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे आर्म होल। आर्म होल बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले फुल शोल्डर में से हमने पहले ही देखा था कि हमें शोल्डर में से कितना माइनस करना है। तो फ्रंट वाले में हमें 1.5 इंच माइनस करना था, तो आधा इंच ये और 1 इंच ये। अब इसका हमें आधा करना है तो हमें मिलेगा 6 इंच। तो अभी हमें क्या करना है, 6 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे ये 6 इंच और इधर भी हमें जितना ऊपर आया उतना ही यहाँ पे मार्किंग करनी है और इन दोनों को मिला देना है। इन दोनों को मिलाने के बाद अब हमें इस लाइन का सेंटर निकालना है। अब सेंटर निकालने के बाद हमें 0.25 जितना अंदर जाना है।
अंदर जाने के बाद हमें हाफ इंच नीचे से इसको मिला देना है। अब हमें क्या करना है, हाफ इंच नीचे से इसको मिला देना है इस तरीके से। हमें इस निशान को 1.5 इंच तक नीचे लेके आना है मिडिल से, और फिर इसको इस तरीके से मिला देना है। जहाँ पे भी ये मिल रहा हो ना, वहाँ पे इसको अच्छे से मिला देना है। तो यहाँ पे ये हमारा आर्म होल का शेप रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा शोल्डर माइनस हुआ है इसे बोलते हैं माइनस किया हुआ शोल्डर। अब माइनस किया हुआ शोल्डर से लेके ये जो 2.5 इंच है इसका हम मिडिल निकालेंगे। ये हमने मिडिल निकाल दिया है। इससे हमें लेना है नेक डीप शोल्डर टू एपेक्स, एंड जो हमारी ब्लॉक की लेंथ है वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितना हमारा नेक डीप है उतना हमें मार्क करना है। तो हमारा फ्रंट का नेक डीप था 6 इंच, तो हमें 6 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। और इस मार्किंग को इस तरीके से कर देना है। इसके बाद हमें लेना है शोल्डर टू एपेक्स। अब हम लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स का निशान। तो शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच होने पे हम लेंगे यहाँ पे 9 इंच, क्योंकि हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा। जब शोल्डर हमारे अटैच होंगे तो सिलाई में चला जाएगा। अब हम करेंगे लेंथ की मार्किंग। तो लेंथ की मार्किंग है हमारी 13.75। तो यहाँ पे हम 13.75 में 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से हमारा हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 14.75। तो यहाँ पे हमने किया 14.75 पे मार्क कर दिया। अब ये मार्क करने के बाद हमें सीधी लाइन खींच देनी है इस तरह से। अब आगे का हम देखेंगे। पहले हम नेक रेडी कर लेंगे, उसके पहले हमें क्या करना है, अब हमें जितना गेप यहाँ पे आ रहा है उतना ही गेप यहाँ पे लाना है। तो देख लेते हैं हमारा कितना गेप आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा 1 इंच में एक लाइन जितना कम, हल्का सा उससे भी कम गेप आ रहा है, तो उतना ही हम यहाँ पे सीधा कर देंगे। इसको मिला देंगे दोनों को आपस में। ये मिला दिया। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हाफ इंच का मार्क करेंगे। अगर आपका, अब यहाँ पे आपको स्केल रखना है सीधा, ठीक है। अगर आपका जो 6 इंच आपकी नेक डीप है वो इससे नीचे आ रही है, तो आपको यहाँ पे 0.25 की मार्किंग करनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, 0.25 की मार्किंग करेंगे। ये पॉइंट मैं पहले भी आपको ब्लॉक में समझा चुकी हूँ। तो ये 0.25, ये 0.25, ये 0.25, इनको हमें मिला देना है। अब हम यहाँ पे करेंगे शोल्डर की मार्किंग। तो हमें रेडी शोल्डर चाहिए 2.5 इंच। तो हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करके और 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा 3.5 इंच, क्योंकि आधा इंच इधर से सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच इधर से सिलाई में चला जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2.5 इंच। अब हमें क्या करना है, जितना गेप यहाँ पे आ रहा है उतना ही हमें यहाँ पे ले लेना है। उसमें हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा करके लेना है। और आप चाहो इससे भी आपको ज़्यादा ब्रॉड बनाना है तो आप 1 इंच भी प्लस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं हाफ इंच ही प्लस कर रही हूँ। तो यहाँ पे आया मेरा 3 इंच। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे। अब इस लाइन का हमें सेंटर निकाल लेना है, और उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 0.25 जितना नीचे जाएंगे
और इसको इससे मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, स्वीट हार्ट नेक का शेप बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक का शेप बना देना है। तो अभी हमें क्या करना है, एपेक्स टू एपेक्स लेना है हाफ। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा है 6.5 इंच। तो हमें क्या करना है, 6.5 इंच का हाफ करना है, आधा करना है। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3.25। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3.25 पे मार्क करना है। अब हमें क्या करना है, जितना हमें यहाँ मिला है उससे आधा इंच कम जितना हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो देखिए हमें मिला है 3.25, इसमें से हम हाफ इंच करेंगे तो हमें मिलेगा 2.75। तो यहाँ पे हम 2.75 पे मार्क कर देंगे। अब हमें यहाँ पे लेना है वेस्ट वाला डार्ट। वेस्ट वाला डार्ट हमारा चेस्ट के हिसाब से होगा। अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 35 to 75 तक है तो आपका डार्ट होगा 2.5 इंच। अगर आपका चेस्ट 36 से 44.75 तक है तो आपका डार्ट आएगा 3 इंच। और अगर आपकी चेस्ट 45 से कितने भी ऊपर है तो आपका डार्ट आएगा 3.5 इंच। देखो ये जो डार्ट है ना, ये सिर्फ कप, अगर हम कप लगा रहे हैं ना तो आएगा। अगर विदाउट कप बना रहे हैं तो ये वाला नहीं आएगा। विदाउट कप बना रहे हैं वो आगे मैं बताऊंगी कैसे आएगा। तो यहाँ पे अभी मैं विदाउट कप वाला ही बना रही हूँ। उसमें अभी हम क्या करते हैं, पहले इसका मार्किंग कर लेते हैं फिर बताती हूँ। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट के हिसाब से आएगा 2.5 इंच का डार्ट। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच का मार्क कर लूँगी। अब देखो यहाँ पे हम 2.5 इंच का डार्ट लगाएंगे। अब हमें ये इससे मिला देना है। अब हम यहाँ पे करेंगे वेस्ट का मार्किंग। वेस्ट का मार्किंग करने के लिए हम हमारी वेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 22 डिवाइड 4 किया तो हमारा आया 5.5। अब देखो यहाँ पे हमें ये 5.5 करने का 2 तरीके हैं हमारे पास। अभी देखो ये तो हार्ड है तो नहीं हो पाएगा शायद। देखो ट्राई करके देखते हैं। आपको क्या करना है, ये वाला हिस्सा उठा के और इस वाले के ऊपर रखना है इस तरीके से। कपड़े पे इजीली हो जाएगा, बट अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो फिर आपका मैं दूसरा तरीका भी बताती हूँ। तो देखिए यहाँ से हम 5.5 लेंगे। ये हमारा 5.5 इंच। ठीक है, फिर इसमें हम, तो देखिए ये मैंने कैसे लिया, हो सकता है अभी आपको ना दिखाओ। देखो ऐसे उठा के कपड़े कागज को ये वाला जो मार्क है ना, इस मार्क को इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ से 5.5 इंच का मार्क करना है। तो ये हमने 5.5 इंच का मार्क कर दिया। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन मार्क करना है। अब देखो अगर आपको ऐसे नहीं करना अच्छा लग रहा है तो आप कैसे कर सकते हो, मान लो कि ये है, ठीक है, तो इतना तो ये हमारा इधर आ गया है। इसके बाद जो 5.5 इंच का बचा वो यहाँ पे मार्क कर लो। तो ये देखो ये आ गया। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप कैसे भी कर सकते हो। अब हमें मेन निशान को मेन निशान से और मार्जिन को मार्जिन से मिला देना है। अब हम इस डार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें इसको कंप्लीट करने के लिए पहले तो इसका हाफ निकालना पड़ेगा। तो इसका
इसका हाफ निकालने के लिए पहले हम इस तरीके से इसका सेंटर निकालेंगे। इसके बाद हम सेंटर और एपेक्स पॉइंट का इसका भी मिडिल निकालेंगे और सेंटर और वेस्ट लाइन का इसका भी हम मिडिल निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ½ इंच, यहाँ पे 0.25 और यहाँ पे कट टू कट बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे हम ½ इंच का मार्किंग करेंगे, यहाँ पे 0.25 का मार्किंग करेंगे और ये कट टू कट रहेगा। अब देखिए, अगर आपकी चेस्ट 45 से ऊपर है तो आपका जो ये वाला रहेगा ½ इंच का, ये वाला भी रहेगा ½ इंच का और ये वाला रहेगा कट टू कट। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है हमें। अब जो हमने ये मार्क किए हैं इनको एक दूसरे से मिलाएंगे। और यहाँ से और यहाँ तक हमें एक लाइन जितना अंदर लाके और ऐसे हमें मिला देना है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे ये पॉइंट बन रहे हैं ना, तो इनको शेप भी दे सकते हो। तो हम इनको इस तरीके से शेप दे देंगे ताकि हमारे यहाँ पे पॉइंट ना बने। अब देखो हमें क्या करना है, जितनी लाइन हमारी ये आ रही है, कितनी आ रही है पहले चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी आ रही है 5.75, उतना ही हमें इस पे मार्क करना है। तो 5.75 पे हमें ले जाना है। तो यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। अब हमें ये गैप नापना है, ये कितना है। तो ये आ रहा है हमारा ½ इंच का गैप। देखो, जब भी हमारा 2.5 इंच का डार्ट होता है तब ये गैप हमारा ½ इंच ही आना चाहिए। अब देखो, जितना गैप हमारा यहाँ पे हमें मिल रहा है उतना ही हमें यहाँ पे और यहाँ पे मार्क करना है। तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पे ½ इंच। तो यहाँ पे हम ½ इंच का मार्क कर देंगे। ये आ गया हमारा ½ इंच और इधर भी जो हम है ½ इंच का गैप लगाएंगे। अब जितना यहाँ पे आ रहा है उससे डबल हम यहाँ पे कर देंगे। तो हमारा ½ आ रहा है, तो ½ + ½ हमारा हो जाएगा 1 इंच। तो 1 इंच हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस मार्क को इससे और इस मार्क को इससे मिलाएंगे। देखो, यहाँ पे हमारा वेस्ट डार्ट कंप्लीट हो गया है। अब लेंगे हम आर्म होल डार्ट। आर्म होल डार्ट लेने के लिए हमें ये जितना आ रहा है उसका ½ लेना है पहले तो देखिए, हमें यहाँ पे हमारा जो आर्म होल डार्ट है वो है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच का आधा करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1.25। तो 1.25 ऐसे इंच टेप को हम सीधा रखेंगे और जहाँ पे भी ये हमारे आर्म होल को टच हो रहा है वहाँ पे हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमने सीधा रख के मार्क कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जितना ये डार्ट लिया है हमें फिर से उसका ½ करना है। तो हमने लिया था 1.25, तो हमें 1.25 का भी ½ करना है। और तो ये हमें मिला ½ इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम फिर से वापस से ½ इंच के ऊपर एक लाइन जितना मार्क करेंगे। तो ये हमने इंच टेप रखा और यहाँ पे इस तरीके से ½ इंच के ऊपर एक लाइन जितना मार्क कर दिया। अब हमें इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से मिला देना है। अब हमें क्या करना है,
हाफ इंच नीचे से इंच टेप रखना है। तो हाफ इंच पहले मार्क कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये इस तरीके से। और यहाँ पे 1.25 का मार्क करेंगे। इसको पहले आप चाहो तो पूरा हाफ इंच पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे जितना ये डार्ट लिया था उसका हाफ डार्ट ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया था 1.25 का, तो 1.25 का हम यहाँ पे डार्ट ले लेंगे। तो ये यहाँ पे हमने 1.25 का डार्ट ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। अब देखो, हमने जो यहाँ पे इस लाइन को इससे मैच किया था, वैसे ही आर्म होल लाइन को भी हम चेक करेंगे। कैसे? तो हम देखेंगे पहले कि ये लाइन कितनी आ रही है। तो ये हमारी 5 के ऊपर एक लाइन जितनी आ रही है, तो ये भी हमें इतनी ही कर देनी है। ठीक है, अब देखो ये डार्ट तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे इतना हमारा आर्म होल भी तो छोटा हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाना है, क्योंकि ये तो आर्म होल हमारा इतना तो माइनस ही हो जाएगा। अगर इतना माइनस हो जाएगा तो आर्म होल हमारा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके लिए आपको स्केल को अच्छे से यहाँ पे रखना है, लाइन के ऊपर अच्छे से सही से रखना है। अब हमें इस सीधी लाइन खींच देनी है। ये लाइन हमें कहाँ तक खींचनी है, हमें इस लाइन को इससे मिलाना है। ठीक, तो आप देखो कि ये स्केल आपका सही से रखा है या नहीं रखा है। तो यहाँ पे जितना आ रहा है 7, नहीं आपका इधर भी आना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद आगे देखते हैं हम। अब हमें क्या करना है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारा आर्म होल जो है वो ड्रॉ करना है। अगर आपको लगता है कि इससे नहीं आ रहा है तो आप इससे भी जो है ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मैं कप नहीं लगाने वाली हूँ। तो आपका जितना भी डार्ट और साइज के हिसाब से अलग अलग चेंज होंगे, लेकिन अगर आपका लोअर चेस्ट से लेके और शोल्डर टू एपेक्स इन दोनों के बीच का गैप 2.5 इंच से लेके 3 इंच तक है, तो आपको सिर्फ सीधा सा अंतर करना है। क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे 0.25 जितना एक्स्ट्रा और कर देना है। बाकी सब का साइज के हिसाब से अलग अलग होगा। ये सिर्फ 2.5 से 3। अब 2.5 से 3 कौन सा वाला अंतर मैं बता रही हूँ, जैसे आपका शोल्डर टू एपेक्स वाला ये निशान है, यहाँ से लेके जो हमने लोअर चेस्ट का नाप लिया था, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में, जिसमें मैंने बॉडी मेजरमेंट का लोअर चेस्ट और शोल्डर टू चेस्ट, तो जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स आ रहा है और जितना भी आपका लोअर चेस्ट तक मार्क आ रहा है, तो उसको उसमें से माइनस करना है। तो आपका जितना गैप आ रहा है ना, उतना ही आपको देखना है। तो यहाँ पे मेरा गैप आ रहा है 2.75। तो जैसे मैंने आपको बताया 2.5 इंच से लेके 3 इंच तक जितना भी आए, तो हमें ये सिर्फ ये वाला चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी हमारा वैसे की वैसा ही रहेगा। और ये वाला सिर्फ हमें फ्रंट वाले में करना है, बैक में कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैक वाला पार्ट कट करेंगे। कट करने से पहले अब हम इसमें क्या करेंगे, मार्जिन ऐड करेंगे सिलाई का। तो आप जितना सिलाई में लेते हो आप उतना ऐड कर सकते हो। आप 1/2 इंच जाने देते हो तो 1/2 इंच। यहाँ पे मैं 0.25 के ऊपर एक लाइन जितना जाने दूंगी।
तो ये इस तरीके से हमें कट कर लेना है और इस वाली लाइन को भी हमें पहले पूरा मार्क कर देना है। अब मैं आपको अपनी एक कलाकारी दिखाती हूँ। मैंने क्या किया है, इस साइड मैंने फ्रंट की ड्राफ्टिंग की है और इस साइड मैंने क्या की है, बैक की ड्राफ्टिंग की है। अब मुझे इसको कट करने के लिए पहले बीच में से काटना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, अभी मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, कुछ रीज़न है तो अभी मैं कुछ घर से बाहर नहीं जा सकती। तो मैंने किसी से बोला था कि मुझे ला के दे दो, लेकिन उनका भी जाना नहीं हुआ तो उन्होंने भी ला के नहीं दिया और मेरे पास लास्ट 4 था और आपका मैसेज पे मैसेज आता रहता है कि भाई वीडियो डालो। तो भाई आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं बता दूंगी आपको कपड़े पे रख के कैसे कट करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको कट करना। पहले तो इसके मैं 2 टुकड़े कर लेती हूँ बीच में से। तो अब इसके मैंने अलग अलग भाग कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी कटिंग करते हैं। अब ये आर्म होल हम थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा काटेंगे, इसका रीज़न आपको बताऊंगी पहले। अब हम पहले इस डार्ट को माइनस करेंगे। आर्म होल का डार्ट कैसे माइनस होगा, अब हम पहले ये देख लेते हैं। ये जो डार्ट है ना, ये जो निशान है ना, इसको हमें इसके ऊपर लेके जाना है। इसको हमें इसके ऊपर लेके जाना है और ये इस वाले डार्ट के ऊपर ऐसे कैसे रख देना है। आप चाहे तो यहाँ पे पहले स्टेपलर भी लगा सकते हैं। तो देखिए जो डार्ट हमारा माइनस हुआ था वो इस वाले आर्म होल से तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये वाला हमारा आर्म होल जो है ये माइनस हो गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे, पहले हमने गले को ड्रॉ किया था, इसमें हम गले को ड्रॉ ना करके साथ के साथ कट करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले पीछे वाला पल्ला काट लेते हैं, फिर इसको जब कपड़े पे काटेंगे ना तो ये थोड़ा सही हो जाएगा। अभी देखो ये यहाँ से थोड़ा सा फट गया है, तो ये मुझे कपड़े पे थोड़ा सा ध्यान रख के कट करना पड़ेगा और आप भी कपड़े पे ही कट करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखो हम क्या करेंगे, जब हमारा दोनों नेक जो है डीप हो तो हम सिर्फ एक लाइन जितना यहाँ पे छोड़ेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये सेम टू सेम रखना है और इस तरीके से रखना है। अगर आपको डाउट हो कि एक लाइन कितना होता है तो इस तरह से आप मार्क भी कर सकते हो, ये 1 लाइन जितना। ठीक है, तो इस पे आपको रखना है इसको ऐसे। इसके बाद ये निशान आपका जैसे भी जा रहा है उसको जाने देना है और ये निशान जैसे भी जा रहा है उसको जाने देना है। हम इसको स्केल से कर लेंगे पहले अच्छे से। अब आपको देखना है ये आपका गैप कितना आ रहा है। ये मेरा गैप आ रहा है 1 इंच जितना आ रहा है। तो देखो आप ये गैप जितना आ रहा है उतना यहाँ पे ले सकते हो और उसमें 0.25 या ½ इंच जितना भी मैच कर सकते हो। लेकिन अगर आपका डीप है तो आप सिर्फ 0.25 जितना भी करोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.25। तो अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों लाइनों को क्रॉस करना है। ये जैसे जा रही है और ये जैसे जा रही है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो लेंथ बहुत कम हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो आगे की हम लेंथ लेते हैं और जो बैक लेंथ लेते हैं, आपने जो मैंने लास्ट में मेजरमेंट वाला वीडियो डाला है ना,
उसको देखना, तो उससे आपको पता चल जाएगा। और याद रखना उस मेजरमेंट में मैंने बैक और फ्रंट दोनों की लेंथ लेना अलग अलग बताया था। तो हम जब भी यहाँ पे मार्किंग करते हैं ना लेंथ की, तो ये हमने जो आगे की लेंथ आई थी ना वही की है। पीछे की लेंथ आगे की लेंथ से 1 इंच 0.75 जितनी कम होती है। तो देखो ये वैसे भी हमने एक्स्ट्रा ही लिया था, तो अगर ये माइनस हुआ है तो पीछे की लेंथ तो वैसे भी कम होती है, तो आगे से तो वो वैसे ही हो गया, वैसे भी ये कम ही होगा। तो ये आपका ब्लाउज बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं नेक की ड्राफ्टिंग। तो देखिए अब यहाँ पे हम नेक ले रहे हैं 9 इंच। तो 9 इंच पे हम मार्क करेंगे। ये हमने नेक 9 इंच पे मार्क किया। अब ये जितना गेप आ रहा है या तो उतना या उससे ½ इंच 1 इंच जितना आपको चाहिए उतना आप ब्रोड कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ये जितना है या तो उतना ले लो या उससे ½ इंच 1 इंच जितना चाहे आप ब्रोड ले सकते हो। तो ये मेरा आ रहा है यहाँ पे 1.75। इसमें हम ½ इंच प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा मेरा 2.25। तो ये इस तरह से हमने मिलाया। अब इसको पहले तो मिलाएंगे, हम सीधी लाइन करेंगे, इसके बाद इन दोनों को मिलाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद आप या तो यूँ गोलाई बनाते 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 ये बना लो अगर आपको ऐसा है तो, और अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आप कोशिश करो पहले हाथ से ही डाट बना के लाओ, क्योंकि चौक से ही तो बनाएंगे, कौन सा वहाँ पे ये हो जाएगा। और आप अगर कंफर्टेबल नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, तो इस तरीके से भी यहाँ पे ये गोलाई दे सकते हैं। ठीक है। अभी ये गोलाई मुझे थोड़ी सही नहीं लग रही है, तो इसको हम अब सही लग। तो आप इसको भी रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ही रखेंगे, ये जो वाली है ना इसको ही रखेंगे। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ और करनी है, ये जो हमारा आर्म होल है ना इसको इससे मैच कर देना है। आप चाहो तो इसको इससे भी मिला सकते हो, जैसे अभी मैंने मिलाया। ठीक है। अब इसको भी हम कट कर देंगे। इसमें गले को हमें ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्ट कट करके वैसे ही करना है। तो ये यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक रेडी हो गया है। अभी हमें स्लीव्स भी लेनी है, तो स्लीव्स का मार्क कर लेते हैं। अब हम देखो हम इसके नेक कट कर लेते हैं। और देखो यहाँ पे बच्चों ने ना लड्डू गिरा दिए हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, तो यही होता है, ज़रा सा छोड़ दो सामान को तो ख़राब कर देते हैं। तो देखिए पहले हम इनका नेक कट कर लेते हैं। नेक कट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी इसको कपड़े में रख के आपको कैसे कट करना है। तो ये हमारा बैक वाला कट हो गया है। अब फ्रंट वाला भी हम इसी तरीके से कट कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा नेक भी कट के रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे कपड़े पे कैसे कट करना है। देखो मान लो ये हमारा कपड़ा है, अभी तो ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ, इस पे हम कट नहीं करेंगे। देखो जब भी हम आगे वाला हिस्सा कट करेंगे तो ये जो मुंह है ना ये हमारा बंद होना चाहिए, मतलब ये कपड़ा खुला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आगे से पैक रखेंगे और पीछे से खुला हुआ रखेंगे। तो इस तरीके से रखना है आपको। ठीक है। और पिन अटैच कर देनी है, सब जगह पिन अटैच कर दीजिए ताकि ये कपड़ा हिले ना इधर उधर। ठीक है। और कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेना है पहले ही, ताकि उसमें सिलवटें ना आए, इस तरीके से। ठीक है। और इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे करके पूरा कट कर लीजिए। ठीक है। अब देखो बैक साइड को कट करते समय आपको क्या ध्यान रखना है,
तो देखो बैक साइड का कट करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, ये खुला है या बंद हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैसे भी हम पीछे का खुला रख रहे हैं तो वो कटना ही है बाद में। हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ से हमें इधर से 1/2 इंच छोड़ के फिर से पूरा सेम टू सेम कट कर देना है, ठीक है। क्योंकि 1/2 इंच इसलिए क्योंकि हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे तो उसमें 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और देखिए रही बात यहाँ पे स्लीव्स की, तो स्लीव्स का मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको कभी भी स्लीव्स का पैटर्न चेक करना हो ना तो उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो होगी, आपको तुरंत मिल जाएगी, ताकि आपको पूरा वीडियो चेक ना करना पड़े। चाहे आप कभी भी किसी भी तरह की स्लीव्स बना रहे हो तो आपको बार बार पूरा वीडियो ना देखना पड़े इतना बड़ा। तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ तो उससे आपको तुरंत ही छोटा सा वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।